नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो पेपर आपका 21 जनवरी 2022 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ए ऑप्शन है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। बी ऑप्शन है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। सी ऑप्शन है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। डी ऑप्शन है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं उसमें बच्चे जो है क्या होते हैं, सक्रिय होकर उसमें रुचि लेते हैं, भाग लेते हैं। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में। बी ऑप्शन है द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। सी ऑप्शन है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। डी ऑप्शन है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन किस भाषा में बच्चे को दिया जाना चाहिए, उसकी मातृभाषा में या उसकी घर की भाषा में। क्योंकि अभी जो बच्चा पढ़ने आया है उसका स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर का मतलब ये है कि बच्चा अभी उम्र में छोटा है और उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा उसको, यदि उसकी भाषा ये क्या मातृभाषा या घर की भाषा नहीं है। तो उसी भाषा में उसको ज्ञान दें या उसी भाषा में उसको क्या करें, अनुदेशन दें या उसी भाषा में उसको समझाएं, बातचीत करें जिस भाषा में वो मतलब पहले से जिस भाषा को जानता हो। और वो भाषा कौन सी होगी, उसकी घर की भाषा या मातृभाषा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ए ऑप्शन है निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके हैं जिनसे बच्चे, तो यहाँ पर आपको जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो जब भी बच्चा कविता, गीत या मंत्र के तरीके मतलब पढ़ता है, तो जब भी कविता या गीत, मंत्र पढ़ता है तो शब्द एवं वाक्य की संरचना को रटते हैं। तो ये भी आपका एक हिसाब से सही हो जाता है, क्योंकि जब भी कविता, गीत या मंत्र के तरीके जब कोई बच्चा मतलब याद करता है उसको, तो सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शब्द संपदा बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा है विकल्प सही नहीं है। तो विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। देखिए, जब कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके सीखते हैं तो उसमें जो तरीका होता है वो आपका व्याकरण सीखने का नहीं होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सही नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु के माध्यम से वे व्याकरण नहीं सीखते हैं। हाँ, संरचना सीख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, शब्द भी बढ़ सकते हैं, शब्द संपदा बढ़ सकती है, लेकिन व्याकरण इससे नहीं सीख सकते। ठीक है, तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है आपका यहाँ, शिक्षक बच्चों का आकलन करता या करती है। ठीक है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो देखेंगे। ए ऑप्शन है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। बी ऑप्शन है यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। सी ऑप्शन बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्राप्त करनी है, तो योजना बनाने के लिए। बच्चे कि उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि शिक्षक बच्चे का आकलन क्यों करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि अगर हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे किसी एक बच्चे को, भाई कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो भाषा का अच्छा प्रयोग कर पा रहे होंगे, तो एक बच्चे पे ध्यान देना ये हमारा समावेशी शिक्षा के विरुद्ध जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, तो इसके लिए डायग्नोस करना पड़ता है, जो उपचारात्मक शिक्षण आपका आता है वो होता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ आकलन नहीं,
उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्राप्त करनी है तो योजना बनाने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ का किसी बच्चे का आकलन करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनके जो आगे का अधिगम है, ठीक है, उसकी सहायता के लिए क्या क्या मतलब योजनाएं बनाई जाएं। जैसे बच्चा मतलब क्लास थर्ड में पढ़ रहा है तो वो जो जब हम उसका आकलन करेंगे, जब उसका फाइनल मतलब एग्ज़ाम होता है तो उसमें आकलन जो होता है वो इसलिए होता है ताकि फोर्थ क्लास में उसको किस स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए और कैसे उसको पढ़ाई में मतलब सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। बच्चे की उसके सहपाठी से तुलनात्मक एक नेगेटिव फैक्ट हो जाता है यहाँ पर। जब भी कुछ भी सीखने के मामले में जो तुलना होती है वो क्या होता है, एक नेगेटिव फैक्ट होता है। तो आप इस पे ध्यान देंगे कि प्रश्न के अनुसार यदि तुलना मतलब सही नहीं है तो वो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह कहलाता है संकेत बदलना, बी ऑप्शन है संकेत मिश्रित करना, सी ऑप्शन है बहुभाषिकता, डी ऑप्शन है दक्षता स्तर। तो जो आपका 20वां प्रश्न, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये आपका 5वां प्रश्न है। यहाँ पर ये आपका 5वां प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे कि 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका संकेत बदलना। कैसे, जो संकेत बदलना, जैसे आप दो भाषाएं जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए मतलब हिंदी जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं, तो यहाँ पर देखें जब आप लिखते हैं तो आ को कैसे लिखते हैं, तो ये जो चिन्ह है ये क्या संकेतक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को जब आप दो भाषाओं में करते हो तो एक ही भाषा का आपको प्रयोग करना रहता है, तो आप उसके संकेतों को बदलते हैं। ठीक है, संकेत मतलब चिन्ह। ठीक, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप उसके संकेतों को बदलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे जब किसी से बात करते हैं या बात करते समय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, संकेत बदलना कहलाता है। ठीक है, जब दोनों भाषाओं का प्रयोग करेगा तो क्या कहलाएगा, संकेत मिश्रित करना। ठीक है, और जब बहुभाषिकता मतलब दोनों भाषाओं में वो कन्वर्सेशन कर लेता है, उसको आती है, तो वो बहुभाषिकता हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। ए ऑप्शन चित्रकारी, बी ऑप्शन कीरे कांटे या स्क्रिबलिंग, सी ऑप्शन लिखना या स्वयं की वर्तनी। तो जब भी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम बिल्कुल शुरू कर रहे होते हैं लिखना पढ़ना, है ना, प्राइमरी उनका प्राथमिक स्तर होता है, तो वो कोई भी अक्षर सही से नहीं बना पाते। आपको याद होगा जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो हम उनको पहले गोला बनाना सिखाते, तो वो गोला भी नहीं सही से बना पाते, कहीं ऐसे बनाते कहीं आड़ा तिरछा, मतलब कुछ भी लाइन भी अगर खींचते हैं तो ऐसे कैसे भी लाइन खींचेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा आगे पीछे कैसे भी वो करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग कहलाएगा, क्योंकि वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा उनका ये एक मतलब कुछ ना कुछ वो बना रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि उनके अध्ययन में आता है, उनके क्या है कि पाठ्यक्रम में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो उसको स्क्रिबलिंग बोलेंगे। ठीक है, जब बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा मतलब आड़ी तिरछी रेखाओं से एक वर्णाकर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्रिबलिंग। ये चिन्ह क्या कहलाएंगे, स्क्रिबलिंग। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। ए ऑप्शन है अलमारी में कपड़ों को फैलाना, बी ऑप्शन है कुछ छलका देना, सी ऑप्शन है तीलियां उठाना, डी ऑप्शन है धागे में मनके पिरोना। तो आपको पता है कि जब भी बच्चा लिखता है तो लिखता कैसे है, अपनी उंगलियों का प्रयोग करके। ठीक है, वो किसका प्रयोग करता है, उंगलियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जब भी वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है तो हम ये देखेंगे कि जो हम लिखते हैं, ठीक, लिखना हमारा कैसा कौशल है, एक सूक्ष्म कौशल है। ठीक, तो जो हम वही कार्य करने से हमारा लेखन में सहायता हो सकती है जो कार्य कैसा हो, सूक्ष्म हो। ठीक, तो यहाँ पर कपड़े, अलमारी से कपड़े फैलाना एक मतलब आपका सूक्ष्म कौशल नहीं है ये। ठीक है, कुछ छलका देना ये भी नहीं है,
तीलियां उठाना एक टाइम पे हो सकता है अगर तीलियां बहुत बारीक हैं, ठीक है, लेकिन धागे में मनके पिरोना यानी धागे में मोती पिरोना, तो ये तो सबको पता है कि धागा कितना पतला होता है और उसके अंदर जो होल होता है वो भी कितना छोटा सा होता है। तो ये क्या है कि हमारा सूक्ष्म कौशल हो जाएगा, ठीक है। और सूक्ष्म कौशल जितने भी होते हैं वो लेखन हस्त में विकसित, मतलब लेखन हस्त आपका हस्तलेखन आपका विकसित करने में क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो आपका सूक्ष्म कौशल यानी धागे में मनके पिरोना बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। बी ऑप्शन है, चित्र शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। सी ऑप्शन है, बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। और डी ऑप्शन है, चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका 8वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा कि चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। जो आपके चित्र होते हैं वो क्या करते हैं, भाषा को समझने में आपकी मदद करते हैं। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम में आनंद लेने तथा उनमें, फिर आपका रिक्त स्थान है, विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ए ऑप्शन है, साहित्य की सराहना बोध। बी ऑप्शन है, भाषा के रूपों को। सी ऑप्शन है, जीवन कौशल। डी ऑप्शन है, गत्यात्मक कौशल। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यानी कहानियाँ जो होती हैं वो बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं वो मतलब किसी न किसी तरीके से लिखी जाती हैं और मतलब उनमें कोई ना कोई विशेषता होती है। जो कहानियों की अपनी एक रूपरेखा होती है लिखने की, तो वो रूपरेखा अपने में विकसित करते हैं कि हाँ कहानियों का पैटर्न ये होता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि कहानियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, आपको व्यंग्यात्मक कहानियाँ मिलेंगी, ठीक है, आपको मतलब जैसे एक मोरल स्टोरीज मिलेंगी, तो मतलब कई तरह की कहानियाँ होती हैं। तो उसमें किस तरह से साहित्य मतलब बटा हुआ है या फिर साहित्य के भाग कैसे हैं, तो इस प्रकार की कहानियों से उन्हें साहित्य में सराहना बोध मतलब को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जिसे कि अन्य दैविक कार्य। यहाँ पर समझिए मतलब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो स्टेटमेंट है, बच्चों में जैविक भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है और वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य दैविक कार्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कथन है वो किसका है। ए ऑप्शन बी एफ स्किनर का, बी ऑप्शन नॉम चॉम्स्की का, सी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की का, डी ऑप्शन है जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। ये उनकी पिक्चर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया कि भाषा जो होती है वो बच्चों में जैविक रूप से उपस्थित होती है जैसे कि अन्य मतलब अन्य जो कार्य होते हैं दैविक कार्य जो उनमें उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे कौन बच्चा जैसे रोना होता है तो रोना क्या उसको सिखाया जाता है, नहीं, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो रोने लगता है, या हंसना उसका, ये सब क्या होते हैं कि उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर जो भाषा होती है, भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो पहले से ही उसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। सी ऑप्शन है, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। डी ऑप्शन है, नियम को रख कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो 11वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि नियम को रख कर
तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। ठीक है, व्याकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है, प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना बिल्कुल सही हो जाता है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना सही हो जाता है, और वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना भी सही हो जाता है, और ये सही है इसलिए ये गलत है। ठीक है, आपको जो सही नहीं है वो बताना है। नियम को रख कर अभ्यास करके व्याकरण सीखना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन है ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, ये आपका रोट लर्निंग बता रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे जो आपका रट कर जो ज्ञानार्जन होता है उसका जो है विरोध किया गया है। ठीक है, आपकी पॉलिसीज़ में जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ए ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, बी ऑप्शन है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, सी ऑप्शन है अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, डी ऑप्शन शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समाज। तो 12वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, यानी कि साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, किसमें? अर्थापन करने में और भाषा की समझ रखने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना रिक्त स्थान है फिर कहलाता है? ए ऑप्शन आईटी, बी ऑप्शन आईसीटी, सी ऑप्शन सूचनात्मक प्रौद्योगिकी और डी ऑप्शन संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाता है? आईसीटी कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन रूबिक्स, बी ऑप्शन जात सूची, सी ऑप्शन अनुसूची या विस्तृत सूची, डी ऑप्शन क्रम निर्धारण मापनी। तो आपका जो 14 प्रश्न है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रूबिक्स हो जाएगा। इसमें आपका क्या किया जाता है कि अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, एक मतलब एक रजिस्टर या फिर एक ऐसा मतलब अभिलेख, या इस तरह से आप कह सकते हैं, एक होता है जिसमें आपका मतलब अलग अलग चीज़ों का के लिए स्कोर किया जाता है कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसको क्या कहते हैं? रूबिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है? ए ऑप्शन है शुद्धता पर, बी ऑप्शन प्रवाह पर, सी ऑप्शन उपयुक्तता पर, डी ऑप्शन उच्चारण पर। तो जो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देती है? शुद्धता पर। ठीक है, जब आप अनुवाद देते हो तो उस पर प्रवाह इतना मायने नहीं रखता, और ना ही उसका उपयुक्तता ना उच्चारण, किस पे ध्यान देता है ज़्यादा? शुद्धता पर। ठीक है, यानी व्याकरण विधि में आपका जो है शुद्धता आवश्यक होती है। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।